आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये हमारा सेकंड क्लास है इंग्लिश पेडागोजी का, और ये जो क्लासेस है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएड आंध्रा यूनिवर्सिटी से और आंध्रा नागार्जुना यूनिवर्सिटी से या फिर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश भाषा की इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ 5 पॉइंट है हमारे, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बस सुनते चलो। हमारा पहला पॉइंट होगा इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज। लिंक का मतलब क्या है? जो हमें जोड़ता है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो लोगों को जोड़ता है। तो इसके अंडर लिखा गया है कि इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे भाषा बोली जाती है। एंड द डिफरेंट स्टेट एंड रीजन हैव डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज। हर एक स्टेट का, हर एक रीजन का अपना अपना एक लोकल लैंग्वेज है, और ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो सारे इंडियंस को पता होगा। ओके, देयर इज़ नो इंडियन लैंग्वेज कॉमनली नोन टू ऑल इंडियंस। जैसे साउथ इंडिया वाले को हिंदी समझ में नहीं आती है, पर उनको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है। इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश हेल्प इन द पास्ट एंड ब्रिंगिंग द पीपल ऑफ इंडिया टुगेदर इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इसका मतलब है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो तब क्या हो रहा था? तब लोगों को समझाना था कि हमें देश के लिए लड़ना चाहिए, तभी हमारा देश आज़ाद होगा। तो लोगों को समझाना है तो हमें एक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो उस टाइम इंग्लिश हमें बहुत हेल्प किया था लोगों को जोड़ने में। उस टाइम हिंदी हमको हेल्प नहीं किया था, क्योंकि बहुत लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती थी। उस टाइम इंग्लिश हमें बहुत हेल्प किया था लोगों को जोड़ने में। इवन ऑल्सो एज हिंदी फेल्स टू यूनाइट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया लिंग्विस्टिकली, इंग्लिश इज स्टिल सर्विंग एज ए यूनिफाइंग फोर्स। आज तक भी इंग्लिश हमारे लिए एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। यानी इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सारे कल्चर के लोगों को, बहुत सारे कंट्री के लोगों को ये जोड़ रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है अगर आपको साइंस समझना है, टेक्नोलॉजी को समझना है, तो आपको इंग्लिश सीखनी ही होगी। जैसे अगर आपको मान लो कुछ रिसर्च करना है, तो आप बहुत सारे जो रिसर्च हो चुका है उनको पढ़ोगे, मतलब आर्टिकल वगैरह को बहुत सारे पढ़ोगे, बहुत सारे मैगजीन को पढ़ोगे। तो मैक्सिमम टाइम ये जो आर्टिकल होते हैं, मैगजीन होते हैं, ये सारे इंग्लिश पे ही लिखे रहते हैं। तो अगर आपको साइंस समझना है तो आपको इंग्लिश सीखना ही होगा। जैसे कुछ जो पीएचडी स्टूडेंट्स रहते हैं, जब भी वो लोग अपना थीसिस पेपर लिखते हैं तो वो लोग भी मैक्सिमम टाइम इंग्लिश पे ही लिखते हैं। अगर आपको साइंस समझना है, टेक्नोलॉजी को समझना है, तो आपको इंग्लिश सीखनी ही होगी। जैसे मेडिसिन भी आप खरीदते हो तो जो पेपर पे जो लिखा रहता है, उसके जो कवर पे कि एक्सपायरी डेट कितना है, कब बनाया गया था, मैन्युफैक्चर डेट क्या है, वो सारा इंग्लिश पे ही लिखा रहता है कि किस तरीके से आप मेडिसिन को यूज करोगे। आप एक कॉस्मेटिक को भी अगर खरीदोगे तो मैक्सिमम टाइम इंग्लिश पे ही लिखी जाई रहती है। तो अगर आपको साइंस समझनी है, टेक्नोलॉजी को समझना है, तो आपको इंग्लिश सीखना ही होगा। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है इंग्लिश इज अ रीच एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। इंग्लिश को एक रीच लैंग्वेज कहा जाता है। रीच का मतलब यहीं पे पैसे की बात नहीं है। इंग्लिश इज अ रीच लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश के पास बहुत सारे वर्ड है, इसीलिए इंग्लिश को रीच लैंग्वेज कहा जाता है। इंग्लिश हैज टू मैनी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्द भंडार। इंग्लिश के पास बहुत सारे वर्ड हैं, इसीलिए इंग्लिश को एक रीच लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लिश इज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। इंग्लिश को एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहा गया है। तो क्यों इसको एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहा गया है? क्योंकि इंग्लिश के पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। सपोज मान लो आप एक राइटर हो, तो राइटर लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटी चीज़ को भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कुछ राइटर लोग, अगर सूरज ढल रहा है तो पता नहीं सूरज वो ढलते वो टाइम को कितने अच्छे से वो लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं। कोई अगर नॉर्मल अगर देखेगा तो उसको लगता है हाँ सूरज तो ढल रहा है, पर राइटर लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्ड्स की ज़रूरत है। तो राइटर लोग जनरली इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इंग्लिश के पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, और अगर आपको कुछ चीज़ को अगर अच्छे से एक्सप्रेस करना है तो आपको बहुत सारे वर्ड्स की ज़रूरत होगी। इसीलिए बहुत सारे राइटर जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही चूज करते हैं, ताकि उनका जो राइटिंग है वो एक्सप्रेसिव लगे। ओके, सो इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ हाईली एक्सप्रेसिव। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस होती है, फ्लेक्सिबल है एंड विगरस है। एवरी काइंड ऑफ थॉट वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, प्लेन और प्रोफाउंड कैन बी एक्सप्रेस इन दिस लैंग्वेज। आपका कोई सा भी थॉट हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज के जरिए बहुत ही अच्छे से अपने थॉट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। होगा इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी और सोर्स लैंग्वेज। तो आप लोग कभी ना कभी लाइब्रेरी गए होंगे। तो आप लाइब्रेरी क्यों जाते हो? अगर आपको किसी टॉपिक का अगर डीप नॉलेज चाहिए या फिर किसी टॉपिक का एडवांस नॉलेज चाहिए तो आप लाइब्रेरी जाते हो।
तो आप जब लाइब्रेरी जाते हो एक चीज़ नोटिस किए होगे कि मैक्सिमम जो लाइब्रेरी के बुक्स होते हैं वो इंग्लिश पे ही लिखे रहते हैं। तो अगर आपको लाइब्रेरी का लैंग्वेज अगर समझना है तो आपको इंग्लिश सीखनी ही होगी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश भाषा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर आपको लाइब्रेरी के लैंग्वेज को अगर आपको समझना है तो आपको इंग्लिश सीखनी ही होगी। नेक्स्ट है, इवन इफ दिस बुक्स वर टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द रीजनल लैंग्वेज देयर इज ए गैप। इसका मतलब है कि कभी कभार कुछ बुक्स इतने फेमस होते हैं कि उसे रीजनल लैंग्वेज पे ट्रांसफ़र किया जाता है, सॉरी ट्रांसलेट किया जाता है। पर जब आप इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ोगे और रीजनल लैंग्वेज वाला वर्जन पढ़ोगे तो इंग्लिश वाला जो वर्जन रहता है, यानी जो ओरिजिनल वर्जन रहता है, वो उसका थोड़ा ज़्यादा मज़ा रहता है। मतलब इंग्लिश वाला जो वर्जन पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत, क्योंकि वो बहुत ही एक्सप्रेसिव रहता है। जब रीजनल लैंग्वेज वाला वर्जन पढ़ोगे आपको वो मज़ा नहीं आएगा। सो अगर आपको लाइब्रेरी के किसी बुक्स को पढ़ना है, समझना है और वो मज़ा भी अगर आपको चाहिए तो आपको इंग्लिश सीखना ही होगा। नेक्स्ट है, सो इंडियन स्टूडेंट्स एंड रीडर्स मस्ट हैव एटलीस्ट दैट मच ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है कि इंडियन स्टूडेंट्स के पास या फिर इंडियन रीडर्स के पास एक मिनिमम इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप लाइब्रेरी के लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कोठारी कमीशन है सजेस्टेड। कोठारी कमीशन वाले ये सजेस्ट किए थे कि अगर हम इंग्लिश को एक लिविंग लैंग्वेज नहीं बना सकते हैं, लिविंग लैंग्वेज मतलब हर बार, मतलब घर पे इंग्लिश पे बात करना, अपने दोस्त के साथ बात करना या फिर कहीं पे भी हो इंग्लिश पे बात अगर हम नहीं भी कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश को एक लिविंग लैंग्वेज अगर नहीं बना सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें इंग्लिश को एक लाइब्रेरी लैंग्वेज बनाना ही होगा, क्योंकि लाइब्रेरी पे बहुत सारे बुक्स रहते हैं, बहुत एडवांस बुक्स रहते हैं। अगर आप एडवांस बुक्स को नहीं पढ़ोगे तब तो कभी भी आपका ग्रोथ नहीं होगा, आप अपने लाइफ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो इंग्लिश का एक मिनिमम नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश एज एन इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी लैंग्वेज वुड प्ले वाइटल रोल इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन पे तो इंग्लिश बहुत ही काम आता है, क्योंकि हायर एजुकेशन पे आपको लाइब्रेरी बहुत जाना रहता है, क्योंकि आपको बहुत एडवांस बुक चाहिए, बहुत एडवांस्ड मतलब नॉलेज चाहिए आपको, तो आपको इंग्लिश सीखना ही होगा। नो स्टूडेंट्स वुड बी कंसिडर्ड एज ए क्वालिफाइड फॉर ए डिग्री इन पर्टिकुलर मास्टर डिग्री अनलेस ही हैज़ एक्वायर्ड कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश का एक मिनिमम नॉलेज नहीं पता है तो आप का जो डिग्री होगा उसको एक क्वालिफाइड नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का नॉलेज होना आज के ज़माने पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इंग्लिश इज ए विंडो ऑन द वर्ल्ड। तो सभी के घर पे खिड़की होगी और सबको ही खिड़की से झांकते भी होगे। क्यों झांकते हो? ताकि आपके घर के बाहर क्या चल रहा है, आपके घर के बाहर कैसे लोग रहते हैं, कैसी आपकी दुनिया है घर के बाहर, उसको जानो और उसको समझो, इसीलिए हम लोग खिड़की से झांकते हैं। सो यहीं पे बोला गया है कि इंग्लिश इज ए विंडो ऑन द वर्ल्ड। यहीं पे इंग्लिश एक विंडो की तरह काम करता है। अगर आपको बाहर की दुनिया को समझना है, बाहर के लोगों को अगर आपको समझना है तो आपको इंग्लिश सीखना ही होगा, क्योंकि आप कहीं पे चले जाओ सब कोई आपके रीजनल लैंग्वेज को नहीं जानते होंगे, क्योंकि सभी का एक एक अलग अलग रीजनल लैंग्वेज होता है और इंग्लिश क्या है, एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम करता है, एक लिंक लैंग्वेज है। तो आपको इंग्लिश सीखना ही होगा, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश सीखना ही होगा अगर आपको बाहर की दुनिया को समझना है, बाहर के लोगों को अगर आपको समझना है। मान लो आप गुजरात पे रहते हो, गुजरात का अपना एक अलग रीजनल लैंग्वेज होता है। अगर मान लो आपको साउथ इंडिया के तिरुपति मंदिर को घूमने आना है तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखना ही होगा, क्योंकि जो साउथ इंडिया वाले जो रहते हैं उनको ना हिंदी अच्छे से समझ में आती है और ना ही उनको आपका रीजनल लैंग्वेज पता होगा। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखना ही होगा ताकि आप साउथ इंडिया को अच्छे से एक्सप्लोर कर सको, तिरुपति मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। सो यहीं पे इंग्लिश एक खिड़की की तरह काम करता है ताकि आप बाहर की दुनिया को देखो और समझ पाओ। सो इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड एंड अ गेटवे टू द 20th सेंचुरी। आज के ज़माने पे तो इंग्लिश का एक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मान लो अगर आपको रसिया भी घूमने जाना है, चाइना घूमने जाना है, तो आपको इंग्लिश सीखना ही होगा, क्योंकि बाहर के कंट्री वाले ना ही आपके रीजनल लैंग्वेज को समझेंगे और ना ही हिंदी लैंग्वेज को समझेंगे। नेक्स्ट in the words of Professor Radhakrishnan, if under sentimental urges we give up English, we could cut ourselves off from the living stream of ever growing knowledge। अगर हम भावुक होके इंग्लिश के ऊपर थोड़ा गिव अप कर दिए, मतलब ये समझे कि नहीं हमें इंग्लिश नहीं सीखना है, अगर गिव अप कर दिए तो बहुत सारी चीज़ों से भी हम कट जाएंगे, क्योंकि अभी तक भी हम बहुत सारे पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है। अगर लाइब्रेरी के लैंग्वेज को समझना है तो हमें इंग्लिश सीखना होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी को समझना है तो हमें इंग्लिश सीखना ही होगा। तो इतना मतलब इम्पोर्टेंस है इंग्लिश का। तो अगर हम भावुक होके इंग्लिश पे अगर गिव अप कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ों से भी हम कट जाएंगे। ओके,
सो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एफ जी फ्रेंच ये बोले थे कि अ ट्रैवलर हु कैन स्पीक इंग्लिश विल फाइंड समबडी हु कैन अंडरस्टैंड हिम। अगर आपको घूमने जाना है, अगर आप एक ट्रैवलर हो तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत सीखना ही होगा, क्योंकि जो इंग्लिश जानते हैं, समझ पाते हैं, वो दुनिया के कोई भी कोने पे चले जाएं वो आराम से घूम पाएंगे और एक लोगों के साथ एक रिलेशन बैठा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज ए पासपोर्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है अगर आपको जॉब भी करना है आज के दुनिया पे तो आपको इंग्लिश सीखना ही होगा। नॉलेज ऑफ इंग्लिश गिव्स वन ऑन ए हायर पेडेस्टल। सपोज मान लो आप एक इंटरव्यू देने गए हो और आपको अच्छी खासी इंग्लिश आती है, तो आपका जब इंटरव्यू होगा, आपका जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो देखना आपको ज़रूर जॉब पे लिया जाएगा, क्योंकि आजकल के ज़माने पे इंग्लिश को बहुत ही फोकस किया जाता है। सो अगर आपको अच्छा जॉब भी चाहिए तो आपको इंग्लिश सीखना ही होगा। यहीं पे तो ये बोला गया है कि ऑलमोस्ट फॉर एवरी काइंड ऑफ जॉब फ्रॉम पीएन टू सीईओ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज कंसिडर्ड एसेंशियल। अगर आप कोई छोटा भी जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा जॉब करना चाहते हैं, पर आपको इंग्लिश सीखना ही होगा। देखो, कोई भी जॉब को छोटा बड़ा तो कहना नहीं चाहिए, पर आपके बुक पे लिखा गया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखो, पीएन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, तो पीएन को एक छोटा जॉब नहीं कहना चाहिए। पर अगर आप पीएन के जॉब पे भी हो तो आपको इंग्लिश सीखना ही होगा। जैसे स्कूल पे अगर जो पीएन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई लेटर है तो ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब टीचर से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से टीचर, ऐसा उनका चलता रहता है। तो उनको भी पता होना चाहिए, जैसे क्लास नंबर 2 प्रिंसिपल अगर बोले कि क्लास नंबर 2 पे ये लेटर दे दीजिएगा, तो अगर उस पीएन को अगर नहीं समझ आता है कि क्लास नंबर 2 कहाँ पे लिखा गया है, क्लास नंबर 2 को अगर पढ़ने नहीं आता, तो वो नहीं दे पाएंगे उस लेटर को। सो पीएन हो गया, बड़ा जॉब हो गया, आपको इंग्लिश सीखना ही होगा आजकल के ज़माने पे। सो ये पे लिखा गया है इट ओपन्स प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली इन ओन स्टेट बट ऑल्सो इन अदर स्टेट एंड अब्रॉड एज वेल। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया पे ही होता है, बाहर की कंट्री पे भी होता है। बाहर की कंट्री वाले भी इंग्लिश को उतना ही फोकस करते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक लिंक लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश नहीं पता होगा तो आप बाहर के लोगों के, दुनिया के साथ एक लिंक नहीं बना पाओगे। सो ये बाहर भी होता है। और अगर आप बाहर भी अगर जॉब करना चाहते हो, रशिया, चाइना पे अगर आपको जॉब करने का मन है, तो आपको तब तो बहुत ही इंग्लिश सीखना ही होगा, क्योंकि बाहर वाले तो और अच्छा इंग्लिश मांगेंगे आपको।